तो ये हमारी 7 सेंसेस हैं। 5 ऑलमोस्ट सबको पता है। आईज, देखने की सेंस, सूंघने की सेंस, सुनने की सेंस, टच करने की सेंस, टेस्ट की सेंस, और अभी दो जो रश्मि जी ने बताई अभी, प्रोप्रियोसेप्शन एंड वेस्टिबुलर। ठीक है, हमने डेफिनेशन देखी थी कि हाँ हमारा सेंसरी सिस्टम जो है, मतलब हमारे पास कैसे इंफॉर्मेशन जाती है ब्रेन के पास और आगे प्रोसेस आउट होके आती है। तो हमने डेफिनेशन में देखा था कि ये मेंटल प्रोसेस है, मतलब हमने कुछ भी देखा। एग्जाम्पल मैंने आपको आग लगने के उससे समझाया था, कहीं पर आग लगी है तो हम उसको देख रहे हैं, हमारी बॉडी ने उसको फील किया और ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाया और हमने एक अप्रोप्रिएट रिजल्ट दिया, है ना। जब ठंड होती है हम आग सेकते हैं, तो उस आग से हमें पता है कि हमें जलने का खतरा नहीं है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारा जो रिएक्शन आता है वो ये आता है कि हम वार्म अप कर रहे हैं अपनी बॉडी को। और वहीं अगर कहीं पे आग लगी हो, जलने का खतरा हो, हमारी बॉडी एक डिफरेंट रिएक्शन देती है। तो ये सब हमारा एक सेंसरी प्रोसेस है जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स जाते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन से। ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वापस हमारी सिग्नल देता है ताकि हम वो चीज कर पाए। प्रोप्रियोसेप्शन और वेस्टिबुलर के बारे में आप लोग को मैं बता चुकी हूँ। प्रोप्रियोसेप्शन हमारा कौन सा सेंस है? जॉइंट सेंस है हमारा। ओके, प्रोप्रियोसेप्शन हमारा जॉइंट सेंस है और वेस्टिबुलर हमारा मूवमेंट सेंस है। के बारे में मैं आपको समझा चुकी हूँ। जो हमारे ब्रेन के अंदर अलग अलग सेंटर्स होते हैं, अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग रिस्पॉन्स जाते हैं और अलग अलग एरिया से ब्रेन के हमारे को रिस्पॉन्स मिलता है। तो जैसे कि आप स्लाइड पे देख रहे हो, एक पहला हमारा जो सिस्टम है टच टैक्टाइल का जो लिखा हुआ है, उसके अंदर उसकी लोकेशन आप लोगों को पता है ऑलरेडी। हमारी स्किन है, हमारी बॉडी के अंदर हमारी स्किन जो है वो टच की लोकेशन है। उसका फंक्शन क्या है? आपको कोई कितनी तेज छू रहा है, कितनी तेज पकड़ रहा है, कितनी तेज उसने कोई किसी ने पिंक चुभाया है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, कोई शार्प फीलिंग आ रही है, तो ये सारी जितनी भी सेंसेशन टच से आप लोगों को पता लग रही है वो हमारा टैक्टाइल सिस्टम, सेंसरी सिस्टम संभालता है। फिर वेस्टिबुलर सिस्टम जो कि मूवमेंट और बैलेंस सेंस है हमारी, आपको इसकी लोकेशन में बता चुकी हूँ। इनर ईयर के अंदर है, हमारे कान के सबसे अंदरूनी भाग के अंदर है। तो ये हमें इसका काम क्या है? बेसिकली हमें ये बताना कि हमारी बॉडी जो है, हमारी स्पेस जो हमारी सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, हमारी बॉडी उस स्पेस में किस तरह से है, टेढ़ी है, सीधी है, बेंड है, किस पोजीशन में है, किस मूवमेंट में है। ओके, प्रोप्रियोसेप्शन जो है हमारी जॉइंट सेंस है, बॉडी अवेयरनेस की सेंस है, हमारी बॉडी की पोजीशन क्या है। वेस्टिबुलर हमारी बॉडी की स्पेस में अवेयरनेस है। प्रोप्रियोसेप्शन हमारी बॉडी की अवेयरनेस, अपने अंदर की अवेयरनेस है, हमारे जॉइंट्स की अवेयरनेस है। तो ये हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है प्रोप्रियोसेप्शन की हमारी बॉडी कहाँ जा रही है, क्या मूवमेंट कर रही है, कितनी मूवमेंट करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए। राइट, नेक्स्ट हमारी है विजुअल सेंस। विजुअल सेंस हमारी आईज में प्रेजेंट होती है, सबको पता है। ये क्या करती है? हमारी हेल्प करती है बहुत सारी चीजों में। हर चीज में हम विजन का यूज कर रहे हैं अपना, राइट। हम देख रहे हैं किसी भी चीज को उठाने के लिए, या हमें सीढ़ी भी चढ़नी है तो हम देख रहे हैं सीढ़ी कहाँ पर है ना। तो हम अपनी विजन सेंस का हर एक चीज में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी ऑडिटरी है, हियरिंग सेंस। ये हमारे कान में होती है। इससे क्या होता है? हम आवाजों को सुन सकते हैं, पहचान सकते हैं, कौन धीरे बोल रहा है, कौन तेज बोल रहा है, डिफरेंट म्यूजिक को समझ सकते हैं। तो हम ऑडिटरी सेंस के जरिए अपने डिफरेंट हियरिंग एक्सपीरियंस को गेन करते हैं। गस्टेटरी आता है फिर, जो कि टेस्ट होता है। टेस्ट मतलब हमारे टंग में जितना भी हम टेस्ट करते हैं वो हमें पता होता है, स्वीट है, सॉल्टी है, खट्टा है, मीठा है, कुछ भी हो तो हम उसका पता कर सकते हैं। राइट, मेरा एक क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट है ऑल फैक्ट्री। आपने हैंड रेज किया, किसने हैंड रेज किया है? ये कोई क्वेश्चन है नीतू आपका? नो मैम। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है ऑल फैक्ट्री, जो स्मेल है हमारी, सूंघने की क्षमता।
तो ये हमारी नोज में होती है, सब लोग जानते हैं ये, और हम इससे डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल्स ले सकते हैं। मिट्टी की खुशबू, पेट्रोल की खुशबू आती है, डिफरेंट कूड़ेदान के पास से निकले हमें उसकी खुशबू आती है। तो ये डिफरेंट स्मेल्स जो है हम हमारी सेंसरी सिस्टम में वर्क करता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को चलो ऑडिटरी, विजुअल, प्रोप्रियोसेप्शन और वेस्टिबुलर कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कि क्यों इंपॉर्टेंट होंगी। आप लोगों को क्या ऐसा लगता है कि गस्टेटरी मतलब टेस्ट की और स्मेल की क्षमता अगर खत्म हो जाए, है ना, ये इफेक्ट हो जाए, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या इनका क्या यूज है हमारी जिंदगी में? क्या लगता है आप लोगों को, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? मैम इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि हम टेस्ट से बहुत सारी चीज़ें जज करते हैं राइट। कि वेदर एडिबल है कि नहीं है। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्पाइसी टेस्ट नहीं आ रहा और मैं अनलिमिटेड स्पाइस खा लूंगी तो उससे मेरे ईसोफेगस, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम और लॉन्ग रन में मेरे ऑर्गन डैमेज होंगे। सिमिलरली विद स्वीट एंड सावर एंड सॉल्टी फूड, तो बैलेंस एक जो हम रखते हैं अपनी पैलेट में वो नहीं आता। सेकेंडली हम हजार्डस चीज़ें खा सकते हैं बिना जाने, क्योंकि हम अगर राइट। डिसइंटीग्रेटेड है हमारा राइट। स्मेल और टेस्ट, तो हम जज नहीं कर पाएंगे कि कई बार ही हमारा ब्रेन एडिबल और इनएडिबल को स्मेल से और टेस्ट से प्रोसेस करता है। जैसे हम खाते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, हमें पता लगता है नहीं ये खराब हो गया है, ये नहीं खाना चाहिए बिकॉज इट्स rancid. But if we don't have that sense राइट। and it's not working, so we are at risk. करेक्ट। वेरी गुड, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि इस सेंस से हम बहुत सारी डेंजरस चीज से अपने आप को बचा सकते हैं, है ना। स्मेल से भी अगर कहीं दूर आग लगी है, हमें स्मेल आ जाएगी, हम अपने आप को डेंजर प्रोटेक्शन दे सकते हैं बिना देखे भी। हमारी दूर ये दोनों सेंसेस काम कर सकती हैं। तो उसके अलावा ये दोनों सेंसेस जो है हमारे प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, टेस्ट से हमें एक अच्छा टेस्ट हो तो कितना प्लेजर मिलता है, हमारे स्टमक भी हैप्पी है, हमारी टंग भी हैप्पी है, हम भी हैप्पी हो जाते हैं। अच्छी खुशबू आ रही हो, वी ऑल्सो बिकम हैप्पी एंड प्लेजरेबल इन अ गुड मूड। बहुत सारी थेरेपीज में ये स्मेल का यूज किया जाता है। स्पास वगैरह का अगर आप देखें तो इन्वायरमेंट को और ज्यादा इफेक्टिव और अच्छा बनाने के लिए स्मेल का यूज किया जाता है ताकि रिलैक्स हो सके, प्लेजर मिले। तो ये दोनों सेंस हमारी, जैसे कि अपर्णा ने अभी बताया, उसके साथ साथ एक प्लेजरेबल लाइफ जीने में भी हमारी हेल्प करते हैं। ओके, Yes, तो अब हम थोड़ी सी वापस आते हैं अपने सेरिब्रल पाल्सी की तरफ। तो सेरिब्रल पाल्सी में कौन कौन सी सेंसरी मोटर प्रॉब्लम हो सकती है? सारी हो सकती है। विजुअल भी हो सकती है, प्रोप्रियोसेप्शन भी होती है, वेस्टिबुलर भी हो सकती है, ऑडिटरी भी हो सकती है, टैक्टाइल भी हो सकती है, ऑलफैक्टरी भी हो सकती है, गस्टेटरी भी हो सकती है। अब डिपेंड ये करता है कि बच्चे का ब्रेन में कहाँ कितना इफेक्ट हुआ है, उस हिसाब से उसके अंदर वो वाली सेंसरी प्रॉब्लम आ सकती है। राइट, एग्री करते हो आप लोग इस बात से? तो Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो आप लोगों के लिए एक टास्क है ये। मैं आपको एग्जांपल दूंगी हर एक सेंस के लिए, बट आप लोगों के लिए बाकी का टास्क रहेगा, और मैं डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, और जो बच्चे बिल्कुल आंसर नहीं करते हैं उनसे भी ये क्वेश्चन पूछूंगी मैं इस बार नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोगों को एजुकेशन में, कि बच्चे की एजुकेशन कराते हुए आप सेंसेशन को, जो हमने डिस्कस किया है सेंसरी सिस्टम को, उसको एक्टिविटीज के थ्रू कैसे इंक्लूड कर सकते हो ताकि आप बच्चे की एजुकेशन इंप्रूव कर पाओ। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले एक और चीज, ये जो हमने सेंसेशंस डिस्कस की हैं, 7 सेंसेशन, क्या हो सकता है, yes, तो क्या ma'am. हो सकता है सेंसेशंस में बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जो नॉर्मल हमारा लेवल है वो या तो हाई पर हो सकती है, ऊपर जा सकती है, या हाई पो हो सकती है, मतलब नीचे चली जाएगी कोई भी सेंसेशन। बच्चा ओवर सेंसिटिव हो सकता है या अंडर सेंसिटिव हो सकता है। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। मूवमेंट सेंस, हमारी वेस्टिबुलर सेंस जो है, क्या हुआ बच्चे के अंदर, ओवर हो गई, तो क्या होगा बच्चे के अंदर, वो ज्यादा हिलता रहेगा, भागता रहेगा, कूदता रहेगा, ज्यादा मूवमेंट्स करेगा। वहीं अगर अंडर हो गई, हाइपो हो गई, तो बच्चा कोने में बैठा रहेगा, ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, बहुत लेजी फील करेगा, बहुत ज्यादा सपोर्ट लेगा। तो ये एक सेंस का दो मतलब हो सकते हैं, हाई पर भी हो सकता है, हाई पो भी हो सकता है।
ठीक है, समझ में आया है एग्जाम्पल से आपको? यस मैम। दूसरी सेंस से एग्जाम्पल लेके बताती हूँ मैं फिर आपको। टच का ले लेते हैं, टैक्टाइल का। क्या हो सकता है कि बच्चा जो है बहुत ज्यादा टच करेगा, कोई भी सॉफ्ट सरफेस उसे दिख गया, सपोज डिफरेंट फुट मैट्स होते हैं, है ना, पायदान होते हैं, या फिर सॉफ्ट टॉयज होते हैं, या फिर जो दीवारों पे जो पेंट होता है कभी कभी बहुत स्मूथ होता है, तो बच्चा क्या होगा, ज्यादातर छूता रहेगा, उसको बार बार उसको टच करता रहेगा, या किसी भी चीज को टच करता रहेगा बार बार, हर चीज को टच करके ही वो फील करेगा। या ऐसा हो सकता है, ये हो गया ओवर, मतलब वो ज्यादा सेंसेशन ले रहा है, वो ओवर सेंसिटिव हो गया है। इसका उल्टा हो सकता है अंडर सेंसिटिव, मतलब बच्चे को अगर कोई और भी छू दे तो वो हाथ हटा दे, उसको छूना ही पसंद ना आए, किसी और भी चीज को तो वो खुद भी नहीं छुएगा, और उसको भी अगर कोई छुए तो वो अपना हाथ हटा दे, और उसको पसंद ही नहीं आ रहा वो छूना। ठीक है, इसका मतलब है वो अंडर हो गया, अंडर सेंसिटिव हो गया, उसे नहीं पसंद है छूना। एक नॉर्मल लेवल होता है, हम एक चीज को छूते हैं, फील करते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि हम उसे बार बार टच करके फील करते रहते हैं, सेंसेशन लेते हैं, नहीं। तो अगर ऐसा कर रहा है तो वो ओवर है, हाइपर है, और अगर वो अपोजिट कर रहा है तो वो अंडर है, हाइपो है। समझे आप लोग? यस मैम। हाइपर और Yes, हाइपो ma'am. सेंसेशन। अब क्या हो सकता है, सीपी के बच्चे में किसी भी सेंसेशन में कोई भी दिक्कत हो सकती है, हाइपर भी हो सकती है, हाइपो भी हो सकती है। पर अब आपका काम आता है कि उनको आपको एजुकेट करना ही करना है ना। ऐसा नहीं है कि बच्चे को अगर सेंसरी प्रॉब्लम हो रही है या फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चे का एजुकेशन का राइट खत्म हो गया, नहीं। तो अब आप अपनी एजुकेशन में बच्चे का सेंसेशन को ध्यान रखते हुए करिकुलम के अंदर क्या कैसी एक्टिविटीज डिजाइन कर सकते हैं विद सेंसेशन इंक्लूडिंग, ये आप लोगों का टास्क है। आप लोगों को बच्चे को लिखना सिखाना है, फॉर एग्जाम्पल। अब उसकी सेंसेशन नीड टच से रिलेटेड है, सोचो, है ना, टच वाली है, वो ओवर सेंसिटिव है, वो बार बार चीजों को बहुत ज्यादा छूता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके पेन या पेंसिल के बाहर या आसपास कोई बहुत सॉफ्ट कपड़ा आप लपेट दें। ठीक है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा आप इस तरह से लपेटें कि वो कपड़ा भी उस पर टिका रहे या चिपका दे। अब आप उस बच्चे को पेंसिल पकड़ के लिखना सिखाएंगे तो उसको ज्यादा सीखने को मिलेगा, वो ज्यादा अच्छे से सीखेगा, क्योंकि उसके इंटरेस्ट की चीज आ गई, क्योंकि वो ज्यादा सेंसिटिव है ना वो। हम उसको ग्रिप दे और रहे हैं। ठीक है, अगर ग्रिप नहीं है तो आप उसको पहले प्री राइटिंग स्किल्स पे ही लेके जाएंगे, है ना। डिपेंड करता है, देखो, अब हर एक बच्चे की कंडीशन पे। मैंने फॉर एग्जांपल लिया था बच्चे का कि आप लिखना सिखाना है करके, पर अगर अभी तक ग्रिप भी नहीं आई है तो आप उसके प्री राइटिंग स्किल्स करेंगे ताकि ग्रिप डेवलप करा पाए। वो कैसे करा सकते हैं, आप बच्चे को सैंड के अंदर प्ले करवा सकते हैं, सैंड के अंदर लिखना सिखाएं, फिंगर से आप सैंड के अंदर उसको लिखना सिखाएं, उसका टैक्टाइल इनपुट भी जा रहा है और साथ में आप एजुकेशन भी करा पा रहे हैं। या फिर आप डिफरेंट मिक्सचर ले लो, जैसे दाल और चावल को मिक्स कर दो, अब उसे इस तरह से ग्रिप पकड़ना सिखाना है। हैंड फंक्शंस मैंने आपको सिखाए हैं, तो इस तरह से आपको फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर दोनों हैंड फंक्शंस आपको पता है। तो अगर आप बच्चे को आपको हैंड फंक्शन सिखाना है, इस तरह से उठाना सिखाना है, तो सपोज आपने दाल चावल मिक्स कर दिए, अब आप उसको बोल रहे हैं कि इसमें से दाल अलग करो, तो बच्चे को ग्रिप ये यूज करनी पड़ रही है, इस तरह से वो उठाएगा, और साथ साथ उसको सेंसरी इनपुट भी जा रहा है, डिफरेंट टेक्सचर जा रहा है टच का। करेक्ट मयंक? यस मैम। तो आपको अपना एजुकेशन भी देना है, साथ में उसकी सेंसरी नीड्स या कोई और फिजिकल नीड्स का ध्यान भी रखना है। दैट इज आप स्पेशल एजुकेटर, स्पेशल तरीके से आप बच्चे को कोई भी केस आप अपने इमेजिनेटरी सोच सकते हो, ये सोच सकते हो कि बच्चे को ग्रिप है या फिर प्री राइटिंग स्किल्स पे है, या आप एडीएल सिखा रहे हो, है ना। ये सब आपने स्पेशल एजुकेशन की अपनी क्लासेस में सीख पढ़ा होगा कि आप बच्चे को क्या क्या सिखाना है अपने करिकुलम में, राइट। आईईपी के बारे में ये वाले लेक्चर्स हुए हैं आप लोगों के अभी, यस मैम। है ना। इसका आइडिया होना चाहिए कि आपको बच्चे को करिकुलम के अकॉर्डिंग क्या क्या करना है। तो उसी करिकुलम में अगर बच्चे के अंदर ये सेंसरी डिफिकल्टीज आ रही है, तब आप अपने करिकुलम को कैसे मॉडिफाई करोगे विद दीज थिंग्स।
या ये तो नहीं करोगे ना कि बच्चे को पढ़ाना छोड़ दोगे, नहीं। तो हमें अपना करिकुलम मॉडिफाई करना होगा बच्चे को सिखाने के लिए। समझ में आ रहा है आपको क्लास? यस मैम। तो आप लोगों का ये टास्क है कि आप हमारी जो 7 सेंसेस है उन सब से रिलेट करके कोई करिकुलर एक्टिविटी ऐसी डिजाइन करोगे जिसे आप बच्चे को एजुकेशन में हेल्प कर सकते हो, फॉर एजुकेशन। मैंने आपको मैम एग्जांपल दे दिया है ग्रिड के लिए। मैम वन मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको क्लास? मैम क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं है। ऑल 7 सेंसेस के लिए एक एक एक्टिविटी। ऑल 7 सेंसेस की 5 एक्टिविटीज। 5 एक्टिविटीज, ओके। राइट। एक सेकेंड। तो आप लोगों का ये टास्क है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मुझे 5 एक्टिविटीज बतानी है एवरी सेंसेशन की, जो कि आप अपने एजुकेशन प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। मैम 5 एक्टिविटीज एक बार दोबारा से बता दीजिए, आपने 7 बताया था ना? सेंसेशन तो 7 है। हाँ जी, तो 5 उसमें से हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने टच की बता दी आपको कि इसके ऊपर आप अगर कोई सॉफ्ट कपड़ा लपेट दे बच्चे की पसंद के अकॉर्डिंग, तो वो पकड़ने की और अच्छे से कोशिश करेगा, है ना, उसे और पसंद आएगा। तो ये टच की एक एक्टिविटी हो गई। ऐसे ही टच के लिए 5 चीजें आप क्या कर सकते हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी समझ में आया? यस मैम। सेंसरी सिस्टम हमने पढ़ लिया, हमें अपनी सेंसेशंस को भी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्लूड करना है। आप लोग पहले मुझे टास्क करके एक्टिविटीज बताएंगे, उसके बाद मैं उस बारे में और डिस्कस करूंगी कि हम कैसे सेंसरी सिस्टम को एजुकेशन में इंक्लूड कर सकते हैं।